Assalamualaikum grade 6. How are you all? My name is Rida Khalid and I welcome you back to my lessons. Students, आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर के एक और टॉपिक के बारे में. हम इस बारे में हर दफा मैं आपको ये बताती हूँ, बहुत दफा पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इस टॉपिक को इस नजर से देखेंगे कि साथ साथ बहुत सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करेंगे. तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं. हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 13. जल्दी से अपनी SPS EG यानी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर बुक्स निकाल लें और साथ एक नोटबुक और पेंसिल जल्दी से अपने हाथ में ले लें ताकि आज का लेसन हम स्टार्ट कर सकें. हाँ जी ग्रेड 6. तो आज हम जो बात करने वाले हैं बच्चों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, हम सेंटेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं. अब ये तो हमें ग्रेड 1 से पता है कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस को कैसे लिखना है, उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हमारी टीचर हमें बारी बारी साथ साथ बताती रहती हैं. आज हमने ये देखना है कि इन सेंटेंसेस को सेंटेंस के अलावा यानी कि सिंपल सेंटेंस के अलावा लिखते हुए क्या क्या बातें जहन में रखना जरूरी है. ठीक है, मैंने यहाँ बोर्ड पे आपकी बुक से लिए गए तमाम डेफिनेशंस और जितनी भी एक्सरसाइजेस थी बोर्ड पे लिख चुकी हूँ मैं, उनको हम बारी बारी देखते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम कर रहे हैं लेसन नंबर 13 जिसका नाम है सेंटेंसेस. सबसे पहले जो ये वाला पार्ट है बच्चों, ये आपकी बुक में एक बबल के अंदर लिखा हुआ है, सबको नजर आ गया? ओके, अब ये जो सेंटेंस है इसको पढ़ लेते हैं. इट सेज सेंटेंसेस एंड विद आइदर अ फुल स्टॉप, यानी सेंटेंस या तो किस पे खत्म होता है, फुल स्टॉप पे. ओके, वी नो दैट. अ क्वेश्चन मार्क. ओके, तो हमें ये पता चल गया, तो जो सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क पे खत्म होते हैं यानी जो क्वेश्चन होता है वो भी क्या होता है, एग्जैक्टली सेंटेंस. और एन एक्सक्लेमेशन मार्क या एक एक्सक्लेमेशन मार्क पे खत्म होने वाला सेंटेंस भी क्या होता है, सेंटेंस होता है. दे आर ऑल पंक्चुएशन मार्क्स. हम इन तीनों की जब बात करें, फुल स्टॉप, क्वेश्चन एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, ये तीनों क्या होते हैं, पंक्चुएशन. हमें पता है कि जब भी हम क्रिएटिव राइटिंग लिखते हैं तो हमारी टीचर हमें कहती हैं कि बच्चों मेक श्योर दैट यू पुट ऑल द पंक्चुएशंस इन देयर. इस चीज का आप खास ख्याल रखना कि सारी पंक्चुएशंस आपने अपने टेक्स्ट में या अपनी राइटिंग में लगानी है. मतलब क्या होता है जब टीचर कहती है कि पंक्चुएशन मार्क्स, कुछ तो यहाँ लिखे हैं, जैसे फुल स्टॉप लगाना है जहां जरूरत हो, क्वेश्चन मार्क लगाना है जब आप क्वेश्चन पूछेंगे, और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है जहां आप एक्साइटमेंट या इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हो. ठीक है, और इन सब बातों को मिलके क्या कहते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स. क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर जरूरी बातें जो आपकी बुक में लिखी हैं हम उनको स्टडी कर लेते हैं. अच्छा, अब यहाँ से समझ लें कि एक डेफिनेशन है, अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. एक और बात हमें पता चल गई कि सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से. तो कैपिटल लेटर में लिखना भी क्या होता है, बिल्कुल पंक्चुएशन मार्क. अच्छा, एंड एंड्स विद आइदर 1 2 3, यहाँ वो एंड होता है इन तीन चीजों के साथ. नंबर 1 अ फुल स्टॉप, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सेंटेंस की हम एग्जांपल देख लेते हैं. द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल एंड फुल स्टॉप. हम फुल स्टॉप को रेड में लिख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि फुल स्टॉप क्या है. जी, आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया और एंड कहाँ किया, फुल स्टॉप पे. पहली बात सबको समझ आ गई, वेल डन. नंबर 2 अ क्वेश्चन मार्क. अच्छा, अब जब क्वेश्चन पूछने हैं तो क्या करना है, अगेन starts with a capital letter, underline कर लेते हैं. When is the school reopening and then a question mark. हम यहाँ question mark लगा देते हैं रेड में ताकि हमें आइडिया हो जाए कि question mark कहाँ लगाना है. ओके, नंबर 3 an exclamation mark starts with a capital letter, ends with the exclamation mark, straight line and full stop. समझ आ गई? ये तीन बातें डेफिनेशन की आपको यहाँ तक समझ आ गई है, एक्सप्लेन हो गई है. ओके, अब बच्चों इसके नीचे आपकी बुक में कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स लिखी हुई हैं. आप चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो, बल्कि आप जल्दी से उनको स्टडी कर लें ताकि हम जब इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तब आपको बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में क्लियरेंस हो जाए, पता चल जाए कि इन चीजों का क्या मतलब है थ्रू एग्जाम्पल्स. ओके, अच्छा, अगली बात जो हमने करनी है, हमने डिस्कस करने हैं कॉमास. आपकी बुक में जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं सब एग्जाम्पल एक फेमस पंक्चुएशन मार्क के ऊपर है जो कि है कॉमा. ठीक है, हमने बात की ना कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क. एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पंक्चुएशन का मार्क होता है उसको कहते हैं कॉमा. ठीक है, सब जानते हैं. अब कॉमा जो है ये एक बहुत ही फेमस पंक्चुएशन मार्क है. जैसे फेमस सेलिब्रिटीज होते हैं ना, सब जगह होते हैं, हर किसी के मुंह पे उनका नाम होता है, हर जगह, हर एड में, हर ड्रामा में, हर मूवी में आप उनको देखते हैं.
इसी तरह जो कॉमास होते हैं ना, ये भी बहुत फेमस है। इनको आप हर सेंटेंस में देखेंगे, कभी शुरू में, कभी मिड में, कभी बिल्कुल सेंटेंस के एंड होने से पहले, ठीक है। और कभी ये नाउन के साथ आ जाते हैं, कभी फ्रेज के आगे आ जाते हैं, कभी क्लॉज के आगे आ जाते हैं और कभी एडजेक्टिव के बाद आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमने यहाँ पर कॉमा से रिलेटेड 6 बातें लिखी हैं। आपकी बुक में हर बात के बाद एक एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है। मैं यहाँ से ये बात पढ़ के आपको बताऊंगी और आपको टाइम दूंगी ताकि आप क्या कर सके, एग्जाम्पल को रीड कर सके। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। कॉमास आर यूज्ड टू सेपरेट आइटम्स ऑन अ लिस्ट। एक लिस्ट में, सेंटेंस के अंदर अगर लिस्ट लिखी हुई है चीजों की, उन आइटम्स को सेपरेट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, कॉमा। तो हम इसको क्या करते हैं, एक बबल बना लेते हैं कि ये हमारा यूज नंबर 1 है कि किसी लिस्ट के अंदर चीजों को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया जाता है। आप इसके नीचे दी गई एग्जांपल को जल्दी से स्टडी कर लें। ओके, नाउ कॉमास आर यूज्ड बिटवीन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो कॉमास कहाँ यूज होते हैं, बिटवीन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब आप, अगेन एक तो लिस्ट की बात थी ना, एक तो हमने देखना है कि जब बहुत सारे वर्ड्स एक साथ लिखे हुए हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक साथ एक लाइन के अंदर, एक सेंटेंस में अगर आप अल्फाबेट्स भी लिख रहे हैं ना, ABCDE, तो उसके अंदर भी क्या यूज होगा, कॉमा। अगर नंबर्स लिख रहे हैं 1 2 3 4, सबके बाद एक एक कॉमा। ओके, नेक्स्ट, कॉमास आर यूज्ड टू सेपरेट डायरेक्ट स्पीच। आप जब डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हैं ना हमने, तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर जब आपने किसी की बात को, यानी रिपोर्टेड स्पीच, जो किसी की कही हुई बात है, उसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। लेकिन उससे पहले क्या आप लिखते हैं, नाउन, फॉर एग्जाम्पल अली, और उसका नाम, नाम के साथ आप क्या बताते हैं, ही सेड दैट। फॉर एग्जाम्पल अली सेड कॉमा एंड देन यू से व्हाटएवर अली सेड, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूं, अली सेड कॉमा व्हाट इज द मेन्यू फॉर टुडे। ओके, तो हमने रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच से सेपरेट करने के लिए भी कॉमा यूज करना है। ओके, कॉमास आर यूज्ड इन टेक्स्ट फॉर द रीडर टू पॉज। यानी पॉज लगाना है कहाँ, जब आप रीड कर रहे हैं एक सेंटेंस में, सेंटेंस को रीड कर रहे हैं किसी टेक्स्ट में, तो वहां पर आपको क्या करना है, पॉज देना है। जहां कॉमा नजर आ रहा है विद इन अ सेंटेंस, तो रीडर ने यानी हमने क्या करना है, पॉज देना है, रुक जाना। ओके, ऑलराइट। कॉमास आर यूज्ड आफ्टर यस और नो इन डायरेक्ट स्पीच। जब डायरेक्ट स्पीच की हम बात करते हैं तो वहां पर क्या बात की थी हमने, यस और नो। जब भी हम बात करते हैं तो यस और नो के बाद भी क्या लगता है, कॉमा। में या कॉमा लगा के आपको बता देती हूँ, और वो कहाँ यूज होता है, इन डायरेक्ट स्पीच। क्लियर? ओके, लास्ट वन, कॉमास आर यूज्ड बिफोर अ टैग क्वेश्चन। हाँ जी, अब मुझे आप जल्दी से बता दें कि आपको याद है कि टैग क्वेश्चन क्या होता है, हमने पढ़ा था। हाँ जी, टैग क्वेश्चन वही होता है कि आप जब किसी से कोई सवाल करने लगे और आप उसके बारे में श्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहेंगे कि इट्स अ टैग क्वेश्चन, हैव यू नॉट डन योर होमवर्क, हैव यू। तो दिस इज अ टैग क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन टैग किया है आपकी तरफ और आप आंसर करेंगे मुझे आई हैव नो और यस आई हैव डन माई होमवर्क, ठीक है। तो इसी तरह टैग क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो टैग क्वेश्चन के अंदर जब आप सेपरेट कर रहे हैं अपनी बात को, 2 क्वेश्चन होते हैं ना टैग क्वेश्चन, तो पहली बात को दूसरे से सेपरेट करने के लिए बीच में क्या लगाया जाता है, कॉमा। ये मैंने आपको 6 यूज बताए हैं। आपने इन 6 के 6 यूजेस के साथ इसकी एग्जांपल्स भी स्टडी की हैं अपनी बुक से, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग की एक्सरसाइजेस। एक एक्सरसाइज करेंगे, उसमें देखेंगे कॉमा कैसे लगाना है, और उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो आइए इस काम को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपनी पेंसिल्स पकड़ लो और अपनी SBS EG बुक के अंदर इस पेज को जल्दी से मेरे साथ कंप्लीट कर लो। ऑलराइट, लेट्स अस अंडरस्टैंड। इंसर्ट कॉमास बिटवीन लिस्ट ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ पे जो 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, इन सारे के सारे सेंटेंसेस के अंदर आपको लिस्ट ऑफ वर्ड्स नजर आएंगे। यहाँ हमने बात की थी ग्रुप ऑफ वर्ड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट करने के लिए, यानी अपने सेंटेंस को मजीद क्लियर बनाने के लिए पंक्चुएशन ऐड करते हैं। तो पंक्चुएशन में हमने कॉमास ऐड करने हैं। आइए इस काम को करते हैं, बहुत इजी है। अच्छा, नंबर 1, रेक्स, मैरी, मॉरिस एंड टिम हैव गॉन फॉर ट्रैकिंग। ये 4 लोगों के नाम है। हमने क्या करना है, इसको सेपरेट करना है। कैसे लगाएंगे कॉमा, रेक्स, कॉमा, मैरी, कॉमा,
मॉरिस एंड टिम। आपको लगता है यहाँ पे मुझे कॉमा लगाने की जरूरत है सिंस यहाँ पे एंड लिखा हुआ है ऑलरेडी? नहीं, ये बात हमें पता चल गई, जहां पे कंजंक्शन दी हुई है एंड की वहां पर हमने कॉमा नहीं लगाना। वेरी गुड। नेक्स्ट, वी बॉट सम कॉफी, चॉकलेट्स, केक्स, फ्रूट्स, वेफर्स एंड मफिन्स फॉर द जर्नी। कॉमा लगाते हैं, कॉफी, चॉकलेट्स, केक्स, फ्रूट्स, वॉफल्स एंड मफिन्स, तो यहाँ नहीं लगाएंगे। ऑल राइट। नंबर 3, ड्यूरिंग आवर समर टूर वी विजिटेड स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, हॉलैंड एंड द यूके। अच्छा जी, स्विट्जरलैंड, कॉमा, जर्मनी, कॉमा, ऑस्ट्रिया, कॉमा, फ्रांस, कॉमा, हॉलैंड एंड द यूके। ऑल राइट। नंबर 4, वी आर लर्निंग इंग्लिश, फ्रेंच, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स एंड साइंस इन क्लास 5। अच्छा जी, तो हमें ये पता चल गया सेंटेंसेस के अंदर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो ये हैं, इंग्लिश, कॉमा, फ्रेंच, कॉमा, हिस्ट्री, कॉमा, ज्योग्राफी, कॉमा, मैथ्स एंड साइंस। एंड लगा हुआ है तो नहीं लगाएंगे। आपको समझाने के लिए मैं एंड को अंडरलाइन कर देती हूँ सारे सेंटेंसेस में, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस जगह पे हमने कॉमा क्यों नहीं लगाया। ओके, प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए। जल्दी से प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए बुक पे ही सॉल्व करनी है। इंसर्ट कॉमा, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क वेयर नीडेड। तो यहाँ क्या काम करना है, हमने कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है एंड question mark where needed in the sentence. How far is the nearest hospital from here? हमने देखा था कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके बाद जो रिपोर्टिंग स्पीच लिखी होती है उन दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, हम कॉमा लगाते हैं। तो हम यहाँ पर ये काम कर देते हैं। स्पीच मार्क्स ऑलरेडी लगे हैं तो हमने नहीं लगाना, एंड क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। हाउ फार इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल फ्रॉम हियर, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद कॉमा, ठीक है। Mandy asked the policeman, full stop। सबको समझ आ गई? ओके। Nelson said, अब हमने बात की थी ना रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को सेपरेट करने के लिए भी कॉमा लगाएंगे, कॉमा, at this space, कॉमा, पॉज, पॉज के लिए, ओके। We are going to miss the flight, full stop, and speech marks यहां पर हम लगा देते हैं, ओके जी। समझ आ गई यहां तक की बात? ओके, हमने यहाँ पर सिर्फ 2 ही सेंटेंसेस लिखे हैं। आपने क्या करना है, बाकी के सेंटेंसेस को खुद ही पढ़ें, उसको सॉल्व करें इसी बुक के ऊपर, अभी जल्दी से सॉल्व करें। जब तक आप इस काम को कर रहे हैं मैं अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रही हूं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज बी, इंसर्ट कॉमास वेयर द सेंटेंस नीड्स टू हैव अ पॉज। हमने अभी बात की है जहां पर सेंटेंस में पॉज की जरूरत है वहां क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। आइए इस एक्सरसाइज को करते हैं। नंबर 1, नो सर। तो हमें पता है कि नो के बाद हमेशा हमने क्या लगाना है, यस और नो के बाद हमेशा कॉमा आएगा। नो सर, कॉमा, आई डोंट थिंक इट्स राइट टू पनिश हिम सो सिवियरली। यहाँ पर हमने क्या करना है, स्पीच मार्क्स एंड हो जाएंगे, कॉमा यहाँ पर आप लगा देंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पर रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच सेपरेट हो रही है। The teacher advised the principal, तो पॉज यहां पर आएगा इस पॉइंट के बाद। नंबर 2, मिस्टर हारिस, अगेन कॉमा, what do you think of this proposal, speech marks and question mark। अब यहां पर क्या मिसिंग है, हाँ जी, कॉमा, the chairman asked the chief engineer। समझ आ गई? अब इसमें भी यही काम किया है, 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, बाकी के सेंटेंसेस मैंने आपके लिए छोड़े हैं बच्चों, आपने उसको अभी अभी सॉल्व करना है। जल्दी से बुक पे इन क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, सिर्फ आपने पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं, ठीक है। ऑल राइट, अब हम करने जा रहे हैं लास्ट एंड फाइनल प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ द डे, ठीक है। नंबर सी, पुट कॉमास अराउंड क्लॉजेस एंड फ्रेजेस। हमने बात की थी कि क्लॉजेस और फ्रेजेस कहाँ लगाए जाते हैं, हाँ जी, रिलेटिव क्लॉज याद है किसी को, रिलेटिव फ्रेजेस एंड रिलेटिव क्लॉजेस, इससे पिछले वाला लेसन था, आई होप आपको याद होगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, 2 बातें हैं, क्लॉज के बाद कॉमा लगाना है और रिलेटिव फ्रेजेस के बाद कॉमा लगाना है। अब कैसे पता चलेगा, एक दफा मैं रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले हम नाउन के बाद देखेंगे, हमारे सब्जेक्ट के बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद जो बात यहाँ अगला क्लॉज या फ्रेज हमारे उस नाउन को डिफाइन कर रहा है उसके बाद कॉमा लगेगा, एंड दैट्स इट। ओके, लेट्स डू इट। मदर टेरेसा, तो ये क्या पता चल रहा है, मदर टेरेसा क्या है, नाउन है, नाउन हमें क्या बता रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट है, कॉमा आ जाएगा।
An Albanian by birth was born in Yugoslavia but chose to live in India and serve the poor. यहाँ तक हमें ये पता चल रहा है कि जो ये सेंटेंस है an Albanian by birth, ये बात हमें ये बता रही है किसके बारे में, मदर टेरेसा के बारे में। तो जो ये पार्ट है ये क्या है, हमारा रिलेटिव फ्रेज। वेरी गुड, कॉमा लगा दिया कि यहाँ पे और क्लोज कर दिया जी। मिस्टर सिम्पसन, ओके, नेम आ गया, नेम के बाद क्या लगा दिया, कॉमा। द पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी, पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी, कॉमा, इसको कर देते हैं अंडरलाइन, क्योंकि ये हमारा क्या है, रिलेटिव क्लॉज है, क्योंकि इसमें क्या है, वर्ब दी गई है। Caught the thieves red-handed, एक बात मैं आपको बता दूं, रिवाइज करती चलूं, हमें ये तो पता चल जाता है कि हमने नाउन के बाद कॉमा लगाना है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि वो कॉमा दूसरा वाला कहाँ लगेगा। तो उसका क्लू हमेशा से हमें याद है, कहाँ लगेगा, वर्ब से पहले, हमेशा। यहां पर भी देखें, वर्ब से पहले, ये हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, इससे पहले। सबको समझ आ गई? इसके नीचे दिए गए बाकी के 3 सेंटेंसेस के अंदर भी आप कॉमास खुद से लगाएंगे। सारे वो मेन पॉइंट्स जो इसके लिए जरूरी थे मैं आपको बता चुकी हूँ। बच्चों, यहाँ तक हमारा आज का लेसन होता है बिल्कुल खत्म। इसके बाद दी गई एक एक्सटेंडेड एक्सरसाइज जो आप जानते हैं कि आप खुद घर पे सॉल्व करते हैं, दैट इज एक्चुअली अ रिविजन एक्सरसाइज। वो हमारी प्रैक्टिस हो जाती है और एक होमवर्क हो जाता है। उसको आपने इस काम को करने के बाद बिल्कुल घर पे सॉल्व करना है। दैट्स योर होमवर्क फॉर द डे। ऑलराइट, मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को आज मेरे साथ पंक्चुएशन का लेसन पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। मुझे भी आपको पढ़ाने में बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। हम मिलते हैं अगले ग्रामर के लेसन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, काम करते रहिए। अल्लाह हाफिज।